मुझे अपने पति के साथ शादी जैसा कुछ भी फील नहीं होता। क्या ये हमारे रिश्ते का अंत है? मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मैंने अपने विवाह में एक अच्छा समय बिताया है, लेकिन आज के समय में मैं अपने पति के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं और मेरे पति एक घर में रूममेट्स की तरह रहते हैं। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती, हम दोनों ने लव मैरिज की थी। हमारा एक बेटा भी है, लेकिन अब हम दोनों ही शादीशुदा कपल जैसा कुछ भी महसूस नहीं करते हैं। शायद इसका एक कारण यह भी है कि हम दोनों के बीच काफ़ी समय से कोई भी रोमांटिक रिश्ता नहीं है। मुझे याद भी नहीं है कि हम दोनों लास्ट बार कब एक दूसरे के करीब आए थे। यही एक वजह भी है कि मैं अपनी शादी के बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती हूँ। क्या ये हमारे रिश्ते का अंत है? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कभी न ख़त्म होने वाले रिश्ते में फंसी हुई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या हमारा रिश्ता पहले जैसा हो सकता है? लेकिन यह भी सच है कि इस रिश्ते को निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आने वाली बाधाओं के लिए कोई भी पहले से तैयार नहीं होता है। लेकिन इसके बाद भी मैं यही कहूँगी कि विवाहित जोड़ों को अपने रिश्ते को प्राथमिकता देना कभी नहीं भूलना चाहिए। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब कपल्स को शादी को काफ़ी समय हो जाता है तो वह एक दूसरे को हल्के में लेने लगते हैं। आपकी शादी में भी मुझे यही सब देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपने कहा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी महसूस नहीं करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शादीशुदा जोड़ों को अपने पार्टनर को प्राथमिकता देना कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि माता पिता बनने से पहले आप दोनों पति पत्नी हैं। इस रिश्ते को प्यार, केयर और अहमियत की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि आपके दूसरे रिश्ते को। बहुत बार देखा जाता है कि बच्चों के आ जाने के बाद वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारियाँ माता पिता के रूप में बढ़ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप दोनों ही साथ में खुश नहीं रहेंगे तो अपने परिवार को एक साथ कैसे रख पाएंगे। सबसे पहले आप दोनों को ही अपने रिश्ते में सुख दुख का बैलेंस बिठाना आना चाहिए। वित्तीय चिंताओं से लेकर पेशेवर लक्ष्यों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे तक एक दूसरे का साथ दें। अगर बढ़ती जिम्मेदारियों की वजह से आप अपना वैवाहिक जीवन खराब करते हैं तो इस वजह से आपका पेरेंट्स वाला रिलेशन भी बर्बाद हो जाएगा। आपकी सभी बातों को सुनने के बाद मैं केवल आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए खुद से पहल करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप दोनों को खुद अपने रिलेशन में रोमांस जगाना होगा। आप चाहे तो अपने बेटे को एक रात के लिए अपने मायके भेज सकती है, जिसके बाद आप दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। यही नहीं, एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने पर भी ध्यान दें। साथ में चाय पिए, खूब सारी बातें करें। इस दौरान इस बात पर भी चर्चा करें कि आप दोनों शादी से पहले कितना खुश रहते थे, लेकिन धीरे धीरे यह सब कैसे बदलता जा रहा है। वही अपने पति को यह भी बताएं कि आप उनसे क्या चाहती हैं। मैं एक अविवाहित महिला हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से परेशानी है कि मेरे चचेरे भाई की पत्नी मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। हालांकि मैंने इस बात को नज़रअंदाज करने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन वह हमेशा ही मेरे खिलाफ मेरे भाई के दिमाग में कुछ न कुछ डालती रहती है। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती, मैं अपने भाई के साथ एक बहुत करीबी रिश्ता साझा करती हूँ। यही एक वजह भी है कि मुझे उसकी पत्नी की इस हरकत से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उसको लगता है कि मैं उसकी जगह ले लूँगी। हालांकि ऐसा कभी कभार होता है तो मैं ठीक था, लेकिन अब उसका हर दिन का हो गया है। इस बार भी उसने मेरे साथ यही सब किया है, जिसके बाद मैंने उसे गुस्से में जवाब दे दिया। इस घटना के बाद से मेरे कजिन ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। दरअसल मेरा कोई भाई बहन नहीं है, वह मेरा एकलौता भाई है। यही एक कारण भी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। परिवार के किसी सदस्य में एक अच्छा दोस्त मिलना जीवन भर का आनंद है, इसलिए मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर इस समय क्या बीत रही होगी। हालांकि इस दौरान आपको भी समझना पड़ेगा कि परिवार में रहने वाला हर सदस्य एक अलग दृष्टिकोण रखता है, जिसकी वजह से भी कभी कभार लोगों के बीच परेशानी शुरू हो जाती है।
हो सकता है कि आपके कजिन की वाइफ को आपकी कोई बात पसंद नहीं आई हो, जिसकी वजह से उनका रवैया आपके लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में मैं यही कहूँगी कि आप एक बार उनके साथ एक हेल्दी बातचीत कर सकती हैं। आपकी सभी बातों को सुनने के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने चचेरे भाई की पत्नी को बताएं कि आपकी उपस्थिति उनके लिए खतरा बिल्कुल नहीं है। आप कभी भी उनकी जगह नहीं लेना चाहती है। आपके चचेरे भाई के जीवन में आप दोनों को ही जगह एकदम अलग है। ऐसे में उन्हें इस रिश्ते में ज़हर घोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही नहीं, मैं आपसे भी कहूँगी कि एक दूसरे को जानने का प्रयास करें। जब आप उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाएंगे तो वह भी आपको अपने मित्र के रूप में देखेंगे, प्रतियोगी के रूप में बिल्कुल नहीं। वही इस बात को सोचकर बिल्कुल भी निराश न हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के रिश्ते को नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगता है, जिसके लिए धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात करने के बाद भी आपके चचेरे भाई की पत्नी का व्यवहार आपके लिए नहीं बदलता है तो वहाँ सुधार की बहुत कम गुंजाइश है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे लोग कभी भी इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि उनकी वजह से सामने वाला को कितनी तकलीफ हो रही है। मैं इस बात को मानती हूँ कि उनका यह बर्ताव आपके भाई के साथ आपके संबंधों को खराब कर सकता है। ऐसे में आप चाहे तो एक बार अपने भाई से भी बात कर सकती हैं। आप उन्हें बता सकती हैं